मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब उसका 7 बाब 15 से 27 है। हुकूमत और सल्तनत हक अल्लाह के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मुझ दानिएल की रूह मुझ में गमगीन हुई और मेरे दिमागी रूहतों ने मुझे बेकरार कर दिया। तो मैं उनमें से एक के पास गया जो पास ही खड़े थे और इन तमाम बातों की हकीकत पूछी। तो उसने मुझे बताया और इन हमूर की ताबीर मुझसे बयान की। ये 4 बड़े बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। फिर हक ताला के मुकद्दसीन सल्तनत ले लेंगे और अब तक अब्दुल आबाद तक उसके मालिक होंगे। तब मैंने चौथे हैवान की हकीकत जानने की कोशिश की जो बाकियों से मुख्तलिफ था और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पित्तल के थे और जो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदों को पांव से लताड़ता था। और उसके सर के 10 सींगों की हकीकत और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर पड़े, यानी जिस सींग की आंखें थीं और जिसके मुंह से तकब्बर की बातें निकलती थीं और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रुतबादार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसीन से जंग करता था और उन पर गालिब आता था। उस वक्त तक के क़याम अयाम आया और हक ताला के मुकद्दसीन का इंसाफ किया गया और मियाद आ पहुंची के मुकद्दसीन सल्तनत के मालिक हूँ। उसने यूं कहा कि चौथा हैवान जमीन पर चौथी सल्तनत है और वो बाकी मुमकिनतों से मुख्तलिफ होगी और वो तमाम जमीन को निगल जाएगी, उसे लताड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे और उनके बाद एक और बर्पा होगा जो पहलू से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को पस्त करेगा और हक ताला के मुखालफत में बातें बोलेगा और हक ताला के मुकद्दसों को दुख देगा और कसद करेगा कि ईदों और शरीयत को तब्दील कर दे। और वो एक ज़माना और 2 ज़मानों और नफीस ज़माने तक उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। तब अरबाबे अदालत बैठेंगे और उसका अख्तियार उससे ले लिया जाएगा ताकि हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो। लेकिन तमाम आसमान के नीचे की मुमकिनतों की हुकूमत और सल्तनत और अज़मत हक ताले के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। उसकी मुमकिनत अबद तक
अबदी ममलकत होगी और तमाम ममालिक उसकी खिदमत और अतायत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर दानियल उसका 3 बाब 82 से 87 आयत। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ बनी आदम, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ इसराइल, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ खुदावंद के काहिनों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ खुदावंद के खादमों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ सादकों की रूहो और जानो, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ अब्दो और दिल के हलीमों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 21 बाब 34 आयत से 36 आयत तक। जागते रहो और ताकत के लिए दुआ करते रहो, होने वाले वाक़यात से बचा जाए। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी के फिक्रों से सुस्त हों, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रोहे ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के लिए और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। खुदा अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।